तो हेलो, मेरा नाम है प्रताप सिंह और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप में और टॉपर में से क्या अंतर है जो उन्हें टॉपर कहलाते हैं और आप एक ठीक ठाक बच्चे कहलाते हो क्लास के अंदर। और जहाँ तक मेरा मानना है, कभी आपने कोशिश नहीं करी होगी कि वो टॉपर कैसे बन गए और आप एक ठीक ठाक बच्चे कैसे कहला गए। आप लोग बहुत कोशिश करते हो, बहुत मेहनत करते हो, पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हो, मानता हूँ मैं। बट वो तब भी टॉपर लाते हैं। वैसे क्या करते हो, वैसे कौन सा स्मार्ट वर्क करते हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, तो वीडियो पर देखिएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि वो टॉपर क्यों है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ आपको जगाने कि वो टॉपर क्यों है। स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या करते हो आप जो वो नहीं करते? तो ऐसा क्या नहीं करते हो आप वो जो वो करते हैं? यही है हमारा क्वेश्चन। ऐसा क्या करते हो आप जो वो नहीं करते, और आप वो नहीं करते जो वो करते हैं? क्या करते हो आप करते हो, आप सब कुछ याद करते हो, सब कुछ। ये याद कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया एक, ये याद कर लो भाई, ये भी क्वेश्चन है, ये याद कर लो, ये भी क्वेश्चन है। यही तो प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन आंसर आज भी याद करते हो। ये क्लास 10th है भाई, ये क्लास 7 6 नहीं है जो आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो। क्वेश्चन आंसर याद करोगे आप? सच में लगता है आपको क्वेश्चन आंसर याद करोगे आप? जहाँ पर आपके पास एक एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की बुक पड़ी हुई है जिसे आपको पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक आपको पूरा चार्ट लेनी है, ऐसा एनसीईआरटी याद कर लो। सारा पेपर, बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी में से आता है और आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। एक तो ये बात हो गई कि आपको पता नहीं कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको क्या पढ़ना है आपको अभी तक ये नहीं पता है, और उनको पता है उसको क्या पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके नोट्स, वो हर चैप्टर, मतलब हर बुक में से एक बुक, वेट अ मिनट, वो बुक लेते हैं। वो एक बुक में से सपोज लो ये एक बुक है, वो एक बुक के अंदर से एक एक लाइन देखते हैं और उसके बनाते हैं नोट्स। मैंने आपको अपने नोट्स वाली वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने भी अपने नोट्स ऐसे ही बनाए थे। बुक को छान छान के नोट बनाए मैंने, और मैं आपको वो नोट शेयर भी करूँगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। 100% होगी आपकी हेल्प। और मैं आपको नोट्स अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं अपना टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जहाँ हम बात करते वो, उनका सेकंड पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट था कि वो एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ते हैं, और आप लोग आज भी वो 8th क्लास के क्वेश्चन आंसर जो 8th क्लास में हम लोग करते थे, जो हम लोग 8th क्लास में क्वेश्चन आंसर जो टीचर दे दे, ये वाला क्वेश्चन याद करो, ठीक है मैडम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें एनसीईआरटी याद करनी है। एनसीईआरटी याद करनी है, एनसीईआरटी रटनी है, एनसीईआरटी रट लो, पर एनसीईआरटी दिमाग में फेर लो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कौन सा पन्ना किस पेज पर है, मतलब कौन सा पन्ने पे कौन सा डायग्राम है, कौन से पन्ने पे कौन सा आंसर है, कौन से पन्ने पे कौन सी लाइन लिखी हुई, तुम्हें ये याद रखना ज़रूरी है। और बात करें सेकंड प्रायोरिटी की, वो नोट्स कैसे अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको भी हर पूरी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में खुद आएगा। अगर आप एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि नोट्स ऐसे होते हैं, नोट्स हमें बुक के अंदर से बनाने हैं। ऐसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। बात नोट की। अब तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आप में और उसमें एक डिफरेंस लाती है, वो है हमारा, क्या है वो, क्या है वो है दिख रहा है ना लोगों को, वो है रिवीजन। आप लोग रिवीजन बिल्कुल भी करते हो, रिवीजन करते हो आप, मानता हूँ। पर आप ये देखो, अभी आपने एक किया, ठीक है, आप 7 दिन बाद कर रहे हो, फिर एक हफ्ते बाद, फिर 21 तारीख को, मतलब आप हफ्ते बार कर रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेपर आ गया, हमने याद यहाँ कर लिया जी, चलो एक को हमने याद कर लिया और अगले एक को पेपर है, तो पेपर से 31 तारीख को हम लोग याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या याद होगी? ऐसे याद नहीं करते हैं।
मैं आपको एक रिवीजन का एक टिप बताता हूँ, टिप। उसको आप हमेशा अपने दिमाग में रट लेना। रिवीजन का टिप हमेशा आप अपने दिमाग में रट लेना। वो ये रहा, सुनिए। ये देखो, आपको ऐसे एक दिन आपने पढ़ा, एक दिन पढ़ा आपने, फिर दूसरा दिन आपने पढ़ा, ठीक है। तो जिस दिन आप दूसरे दिन पढ़ रहे हो, आप पहले वाला दिन का भी याद करो। जब तीसरे दिन वाला याद कर रहे हो, तो आपको एक चैप्टर कर रहे हो, आपको आपको चैप्टर करना है 4 दिन में। 4 दिन में आपको, अगर आपको चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है अपने अपना, तो आपको पहले दिन वो पढ़ना पड़ेगा, दूसरे दिन पढ़ना पड़ेगा, तीसरे दिन पढ़ना पड़ेगा। बट ये है कि आपको हरदम, अगर आप पहले दिन पढ़ रहे हो तो पढ़ लिया आपने, अगर आप दूसरे दिन पढ़ रहे हो तो आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दूसरा दिन पढ़ रहे हो तो आपको जो हमने पहले दिन करा था वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब हम तीसरे दिन पढ़ रहे हैं तो हमको 2 दिन का वो भी पढ़ना पड़ेगा। उसे कहते हैं रिवाइजेशन, रिविजन कहते हैं, रिविजन। और हमें रिविजन बात मतलब करनी है। हम चौथा दिन पढ़ रहे हैं तो हमें वो 3 दिन का याद होना चाहिए। ऐसे करते करते हमें वो चैप्टर, जो भी बड़ा बड़ा चैप्टर होंगे, मान लो एसएसटी का चैप्टर है, पहला चैप्टर नेशनलिज्म, अगर आप वो कर रहे हो तो आप इस ट्रिक के साथ करोगे तो आप चुटकी भर में वो चैप्टर आपका हाथ में आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही होगा। एक ये डिफरेंस था। और ये आप एक और गलती करते हो, मैं आपको बताता हूँ।